जय हिंद। सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी पेडागोजी का यह सब्जेक्ट है। और टॉपिक देख लीजिए क्या है हमारा, भाषा बोध। जैसे भाषा बोध मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन, यह आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो में इस टॉपिक से बनने वाले नए प्रश्न और साथ ही इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हम करेंगे। चलिए, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम आपसे एक निवेदन सिर्फ करना चाह रहे हैं, अगर आप यह पूरी क्लास देख लीजिए उसके बाद निर्णय लीजिए। एक क्लास हमारी पूरी देखिए उसके बाद निर्णय लीजिए यह क्लास आपके लिए अच्छी है या नहीं। हम आपसे एक यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहले से जुड़े तो शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो अगर नहीं जुड़े अब तक तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी पेडागोजिकल का। यह पहला क्वेश्चन, चलिए हिंदी पेडागोजी स्पेशल यह क्लास है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आकलन। आकलन ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन है हमारा, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। बी ऑप्शन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न है। सी ऑप्शन, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। और डी ऑप्शन, मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन आकलन क्या हो जाएगा। आकलन हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन संभव है, कैसे संभव है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। बी ऑप्शन है, केवल परीक्षाओं द्वारा। सी ऑप्शन है, केवल परियोजना कार्य द्वारा। डी ऑप्शन है, केवल गतिविधियों द्वारा। चलिए कमेंट करिए उत्तर। भाषा में आकलन संभव है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। क्या यह, चलिए भाषा में आकलन, चलिए बताइए, चलिए उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। चलिए, यह हम आपके लिए एक छोड़ रहे हैं, आप बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर बताइए आप क्या सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन का हम रोजाना एक क्वेश्चन आपके लिए गृह कार्य के लिए देते हैं, होमवर्क के लिए तौर पर। आज का हमारा यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भाषा में आकलन संभव, यह आप नोट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपको याद रहना रह जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना, हम देखेंगे कितने लोग सही देते हैं उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है। ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। बी ऑप्शन, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। सी ऑप्शन, हर महीने परीक्षाएं लेना। डी ऑप्शन, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। चलिए बताइए, चलिए बताइए सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। तो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना चाहिए, यही उद्देश्य होता है सतत मूल्यांकन का, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन को आपको बता दिया, भाषा में आकलन संभव है। तो आकलन संभव कैसे है आपको हम फिर बता दे रहे हैं, आप नहीं बता पाएंगे कमेंट में। तो बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, ठीक है। चलिए समाप्त करके आकलन संभव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। बी ऑप्शन है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। सी ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। डी ऑप्शन, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। चलिए बताइए भाषा की सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा। तो चलिए उत्तर बताइए, उत्तर बताइए एक बार तो कमेंट करिए क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा, भाषा जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। यह भी क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर दिया गया यहाँ पर। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। बी ऑप्शन है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। सी ऑप्शन, बच्चों द्वारा
भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। डी ऑप्शन केवल बच्चों की कमियां जानना। आप जहाँ पर केवल लग जाए उसको काट दीजिए, ठीक है। केवल शब्द नेगेटिव मानता है सीटेड। पहले ऑप्शन में भी केवल लग गया, ये भी काट दीजिए। बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में नहीं बांटना पड़ेगा क्योंकि बच्चे सभी एक समान होते हैं, हम आपको ऐसे ही बताते रहे हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को फेल पास करके अलग से बैठा नहीं सकते, अलग से बांट नहीं सकते कक्षा में, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का प्रयोजन, मूल्यांकन का प्रयोजन है। ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन है, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। सी ऑप्शन, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। और डी ऑप्शन है, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। चलिए बताइए मूल्यांकन का क्या प्रयोजन होगा। चलिए बताइए मूल्यांकन का क्या प्रयोजित होगा। चलिए बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। मूल्यांकन आप मूल्यांकन बच्चों के किस लिए करेंगे, छात्र में क्या कमी है क्या खूबी है उसके बारे में जानने के लिए मूल्यांकन करेंगे। आपको इस जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा, किस पक्ष में है, नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, किस साइड जा रहा है, ये सब आपको पता करना पड़ेगा मूल्यांकन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है, किस पर बल देता है। ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। बी ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। सी ऑप्शन है, मस्तिष्क हृदय और हाथ की शिक्षा पर। और डी ऑप्शन है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देगा, चलिए बताइए। चलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बच्चों के सतत व्यवहार जो अवलोकन किया जाता है वही होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, ऑप्शन देखते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे इस प्रकार के सीटेड क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये आपकी एक गलत फहमी है। सीटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और कोटेशन जो देगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। अगर आप उत्तर आसानी से निकालने की सोच रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा इस टॉपिक को अच्छे से। पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही समझदारी से उत्तर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए किस तरीके के हम आपको उत्तर निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाए। बी ऑप्शन, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया जाए। सी ऑप्शन, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। डी ऑप्शन, केवल शैक्षिक क्षेत्र में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक है। हमने आपसे बताया जहाँ पर केवल लग जाए वह शब्द पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए वह शब्द पहले ही गलत होगा, किस लिए, केवल निगेटिव शब्द सीटेड मानता है तो केवल चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा कट गया। अस्पष्ट बनाया, अगर आप अस्पष्ट बनाएंगे तो विद्यार्थी की रैंक ना किस स्थान पर है, उसमें क्या कमी है वह सब पता ही नहीं चलेगा, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल नहीं बनाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए आप जटिल नहीं बना सकते, इसलिए ए ऑप्शन अब बिना देखे आप उत्तर मार सकते हैं। ए ऑप्शन बिना देखे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर रॉन्ग आंसर पूछा गया, कथन सही नहीं है आपसे यह पूछा गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। बी ऑप्शन है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सी ऑप्शन, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। डी ऑप्शन, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है। चलिए बताइए, हमने आपसे बताया इस क्वेश्चन में आपको गलत आंसर देना है, क्या गलत होगा वही सही आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। हमने आपसे पहले ही बताया आप छात्रों को
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बांट नहीं सकते। तो यह हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यही गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई गलत ही पूछा गया तो यह गलत, बी ऑप्शन हमारा, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तक आप क्लास पर बने, इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करते हैं तभी आपको, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा का आकलन की प्रक्रिया, भाषा का आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन देखते हैं, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है। बी ऑप्शन, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सी ऑप्शन, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। डी ऑप्शन, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए। जहाँ पर केवल लगा, हमने आपसे पहले बताया केवल शब्द को काट दीजिए क्योंकि यह निगेटिव है, दोनों में केवल था। ठीक है, बी और सी दोनों कट गए। ठीक, बी और सी कट गया। अब बचा ए और बी, माफ़ करिए, डी और सी और डी कट गया, ए बी बच गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। क्या पाठ के अंत में ही दिए गए अभ्यासों के माध्यम से ही बच्चा सीखता है? नहीं, बच्चा पाठ पढ़ते हुए भी सीखता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान चलता है, भी चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाषा में आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन देखते हैं, प्रश्नों का निर्माण करना। बी ऑप्शन, परिचर्चा। सी ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन। डी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखना। चलिए बताइए, भाषा में आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? चलिए बताइए, भाषा में आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? एक उत्तर करिए, कमेंट करिए, कमेंट जल्दी करिए। तो सृजनात्मक प्रश्नों का निर्माण करना, बी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सबसे कम महत्व हम इसी में देंगे, प्रश्नों का निर्माण करना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रश्नों का निर्माण करना सबसे कम महत्व इसी को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन, सुलेख। बी ऑप्शन, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। सी ऑप्शन, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। डी ऑप्शन, श्रुतलेख। चलिए बताइए, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सुलेख, लिखने के लिए जो होता है सुलेख, वह नहीं होगा। तो भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए हम आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग 25 से 30 मिनट में इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस टॉपिक से प्रश्न करा देंगे। ठीक है, लगभग इस टॉपिक से हम 50 से 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित, और क्वेश्चन हो जाए उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका, ऑप्शन देखते हैं, अंत्याक्षरी। बी ऑप्शन है प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। सी ऑप्शन, अनुभव बांटना व बातचीत। डी ऑप्शन, किताब पढ़ना। चलिए बताइए, अंत्याक्षरी जो होता है स्कूल में वह नहीं होगा, तो प्रश्नों के जो उत्तर पहले से ही सेट है उसको वह भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, अनुभव बांटना व बातचीत करना। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरह की क्लास हमारे चैनल पर आपको रेगुलर मिल रही है, टीचिंग एग्जाम स्पेशल यह चैनल आपके लिए बनाया गया है, आप जुड़िए हमारे साथ। इससे पहले हमने EVS को भी पढ़ा दिया है, काफ़ी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करा दिया है, बाल विकास को भी करा दिया, हिंदी भी करा रहे हैं, आने वाले समय में SST भी कराएंगे, सभी की उपलब्ध क्लास करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, बस एक बार हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? चलिए बताइए, किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ए ऑप्शन, शुद्ध वर्तनी पर। बी ऑप्शन, परियोजना कार्य। सी ऑप्शन, शुद्ध उच्चारण। डी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। चलिए, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस पर विशेष ध्यान देंगे? चलिए बताइए, किस पर विशेष ध्यान देंगे? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। सहायक नहीं पूछा गया है, सहायक नहीं है, ठीक है। चलिए सहायक नहीं है, चलिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर पूछा गया आपसे। ऑप्शन देखते हैं, बहुविकल्पी, लघुत्तरी, निबंधात्मक, पत्रों का चरित्र चित्रण लिखना। चलिए बताइए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं, तो वह हो जाएंगे बहुविकल्पी, ठीक है। बहुविकल्पी के माध्यम से बालक सिर्फ उत्तर चुन सकता है, जबकि लघुत्तरी में बच्चा अपने मन से कुछ लिखेगा, निबंधात्मक में बड़े प्रश्नों का जो उत्तर देगा कुछ मन से लिखेगा अपने, और पत्रों का चरित्र चित्रण अगर लिखना पड़ेगा तब भी वह अपने मन से कुछ लिखेगा। इसलिए सबसे जो सहायक नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न सहायक नहीं होते, ठीक है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पाठ कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन देखते हैं, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। बी ऑप्शन, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। सी ऑप्शन, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। और डी ऑप्शन, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। ठीक है, चलिए बताइए, पाठ कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर बताइए, पाठ कुशलता के मूल्यांकन के लिए आप क्या करेंगे। चलिए उत्तर बताइए एक बार। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। देखेंगे कि बच्चा पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ पाता है, यह सब देखने के लिए किसी पंक्ति को पढ़वाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया। वैसे तो सब सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन जो होगा वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाटक में शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन देखते हैं, लिखित परीक्षा। बी ऑप्शन है, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। डी ऑप्शन, पढ़े गए नाटक का मंचन। और डी ऑप्शन है हमारा, पत्रों का चरित्र चित्रण। चलिए बताइए, पात्रों का चरित्र चित्रण। चलिए, पढ़े गए नाटक का मंचन, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा रहा है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए हमारा अभिव्यक्ति विचार, बी ऑप्शन वर्तनी, सी ऑप्शन वाक्य विन्यास, और डी ऑप्शन तत्सम शब्दों का प्रयोग। चलिए बताइए, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो लिखित कार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या वर्तनी। वर्तनी तो नहीं होगा, छोटे बच्चों को वर्तनी से क्या मतलब, उनके पास उतनी जानकारी नहीं होती। वाक्य विन्यास के मतलब तत्सम शब्दों को भी वह नहीं जानेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति विचार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, लाइक कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करें इस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए थे इस टॉपिक से, वह हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर करिए। अब तक आप बने हैं चैनल पर, एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से, भाषा बोध में प्रवणता का मूल्यांकन से टॉपिक है हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का 2011 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ठीक है, लेखन कौशल की बात की गई है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, सुंदर लेख का अभ्यास। बी ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना। सी ऑप्शन है श्रुत लेख। और डी ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। चलिए बताइए, 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है सीटेट 2011 के पेपर में। ठीक, चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर बताइए, उत्तर बताइए आप लोग के अपने अनुभव के, जहाँ पर बच्चे के अनुभव को लिखने के बारे में बात की जाए वह सीटेट हमेशा आंसर सही मानता है। ठीक है, प्रश्नों के अकॉर्डिंग सीटेट लगभग 99% आंसर सही मानता है। अगर आपको कुछ नहीं आता हो, अगर बच्चे की बात वहाँ पर की गई, अनुभव के उसकी बात का वर्णन किया गया है, तो आप सीटेट के वही आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपने अनुभव को लिखना, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आपसे बार बार निवेदन कर। सीटेट 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है देख लीजिए, गृह कार्य करके, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, करके, ठीक, करके, ठीक, चलिए करके, करने के बारे में कौन सा कथन उचित, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। चलिए इस सब मिटा दीजिए, हम आपको बता रहे हैं गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन देखिए, गृह कार्य
देना अति आवश्यक है। बी ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का काम, जहां पर व्यस्त रखने का काम होगा वह गलत हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यह सही हो सकता है। और डी ऑप्शन देखते हैं, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र नहीं, अभ्यास मात्र नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जहां पर मात्र शब्द लग गया, केवल शब्द लग गया, ये सब निगेटिव शब्द होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और गृह कार्य देना अति आवश्यक है, यह कोई आवश्यक की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि गृह कार्य के बगैर भी बच्चे पढ़ सकते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुकूल बच्चा किस स्तर का है उसके स्तर को पहचानिए, उसके बाद उसको गृह कार्य उसी स्तर के हिसाब से दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीटेट 2012 में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, सीटेट 2012 में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, चलिए बताइए किसे महत्व देंगे। ए ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, छोटा बच्चा व्याकरणिक नियम नहीं जानता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहले ही। सीखने की क्षमता का आकलन, यह हो सकता है काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के बारे में भी छोटा बच्चा नहीं जानेगा। ठीक है, और निबंध लिखने की बात नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा जिसे महत्व देंगे वह हो जाएगा सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा सीखेगा ही नहीं तो आपका मूल्यांकन करना ही बेकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सीटेट 2012 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए इस टॉपिक से जो प्रश्न आया, ज़्यादातर सीटेट 2012 में पेपर जो हुआ था वो उसके प्रश्न आए हैं। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे सीटेट 2012 के पेपर में। चलिए और सभी कराएंगे, 13-14 में जो 15-16 में जो भी प्रश्न आए वो सब कराएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव, किससे संभव है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन उत्तर पुस्तिकाओं, सी ऑप्शन लिखित परीक्षा, डी ऑप्शन मौखिक परीक्षा। ये सब परीक्षाओं की बात में नहीं है। पोर्टफोलियो में बच्चे के सभी विवरण समाहित किए जाते हैं, बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ठीक है, वही बच्चे का पोर्टफोलियो इस ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीटेट 2012 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है, देखिए प्रश्न क्या है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावित तरीका है। ए ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर देना, बी ऑप्शन प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी ऑप्शन है सूत्रलेख, डी ऑप्शन है लिखित परीक्षा। चलिए बताइए बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावित तरीका क्या होगा। तो बच्चों की भाषा के आकलन में आप प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। यह प्रश्न है, ऑप्शन देखिए क्या है। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, बी ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, सी ऑप्शन केवल शिक्षण पद्धति है, और डी ऑप्शन केवल साहित्यिक गतिविधियां। सीटेट 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न पूछा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, क्या सही हो जाएगा उत्तर बताइए। तो उत्तर सही हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शेयर करिए, भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। सीटेट रोजाना हम आपको क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है, क्या है तरीका। ए ऑप्शन शब्द पढ़वाना, बी ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी ऑप्शन विभिन्न संदर्भ में बातचीत, डी ऑप्शन सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, उत्तर कमेंट करिए एक बार। तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, यह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी देखिए सीटेट 2013 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन देखिए वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, सी ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, और डी ऑप्शन है
पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। चलिए बताइए, बच्चों में जो होता है उसका ऑप्शन बताइए। चलिए बताइए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होगा? उत्तर बताइए। तो भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, यह हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है प्राथमिक बच्चों के आकलन के लिए? चलिए बताइए। ऑप्शन देखिए, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, क्या यह सही हो सकता है? यह नहीं सही होगा क्योंकि पंक्तियाँ सभी बच्चों को पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछे के अवसर देना, जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जाए वह सही हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन है, बच्चों से पत्र लिखवाना, यह गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, यह भी गलत हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना। चलिए अगला क्वेश्चन, सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ, देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ए ऑप्शन देखिए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी ऑप्शन, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। और सी ऑप्शन, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और डी ऑप्शन, आजकल आम का दाम कितना है। चलिए बताइए, तो इसमें देखिए क्या सही होगा, आपको उत्तर बताना पड़ेगा एक बार। चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा सोचने की बात जिसमें है यह सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो बच्चा सोचेगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सीटेट 2014 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन देखिए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सी ऑप्शन, केवल। और डी ऑप्शन भी केवल। दोनों कट गए, जहाँ पर केवल आ जाए तुरंत निगेटिव है, तुरंत काट दीजिए, समय इससे बचता है सीटेट में, ठीक है। चलिए बताइए, दो ऑप्शन है ए बी में से बताइए क्या सही होगा। पाठ के अंत में जो दिया गया है उससे सिर्फ अभ्यास नहीं होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ठीक है, सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2014 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ, देखिए प्रश्न क्या है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। ये ऑप्शन, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। बी ऑप्शन, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। सी ऑप्शन, बच्चों से किताब पढ़वाना। और डी ऑप्शन, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। चलिए बताइए, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। चलिए बताइए, तो क्या लिखित परीक्षा लेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा लिखित परीक्षा। किताब पढ़वाएंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। बच्चों से परियोजना कार्य करवाएंगे? यह भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए यह भी गलत गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। चलिए, ए ऑप्शन, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। बी ऑप्शन, लिखित प्रश्न पत्र। सी ऑप्शन, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। और डी ऑप्शन, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए, यह क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। सीटेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए करा रहे हैं, आप पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन 100% छपने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़िए, उसके बाद सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए, फ्री में करिए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही।